नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद हम खान सर का मैसअप लेके आए हैं। खान सर ने वीडियो बनाई थी वेनेजुएला पे। तो वीडियो का जो टाइटल है वो दिया है वेनेजुएला क्राइसिस, हाउ यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला, हाउ यूएस किडनैप निकोलस मादुरो। तो निकोलस मादुरो को किस तरह अमेरिका ने किडनैप करा था, किस तरह मतलब वहां पे ऑपरेशन किया था। तो खान सर जो है आपको पता है कि मतलब हमारे यहाँ के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं उनको, और एजुकेशनल यानी कि टीचर बहुत अच्छे हैं। जिस तरह वो समझाते हैं, जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं ये क्राइसिस जो हुई थी वेनेजुएला में अभी कुछ दिन पहले, तो उसको खान सर किस तरह एक्सप्लेन करते हैं और हमें इस वे में समझाते हैं कि हमें वो समझ में भी आता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। जय हिंद। के 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और महज कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला गया। और अभी निकोलस मादुरो अमेरिका के एक जेल में है। इनके ऊपर आरोप है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए और यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि ये बहाना है, अमेरिका में ड्रग्स जो आता है वो मैक्सिको से आता है, न कि वेनेजुएला से आता है। ये चुपचाप एक बहाना है। और दूसरा, अमेरिका में जो ड्रग्स है ये अमेरिका के कल्चर की वजह से, वहाँ पूरा दिन भर दारू गांजा सिगरेट पी के पीते रहते हैं। वहां तो बेटी बाप से पूछती है, फादर डू यू हैव एनी ड्रिंक और वाइन। सोच बाप माई बैठ के शराब पी रहा है सर, तो उसमें ड्रग्स काहे नहीं पिएगा सर। तो ये तो अमेरिका का एक बहाना है। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसका ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा अशुद्धि उसमें ज्यादा, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अमेरिका की नजर इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया और सोना का बड़ा भंडार पाया गया। तो एक्चुअल अमेरिका इन भंडार पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया है। और 2020 से जब लॉकडाउन चल रहा था उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था। और यहाँ पर उसने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। निकोलस मादुरो के ही सेनापति, उप सेनापति को इसने मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम सब दे दिया जाएगा। उसका अलग नाम दे दिया गया कार्डिनल। अब बाद में ये भी नाम को वो लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यही वो व्यक्ति है जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, स्केप रास्ता क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, राष्ट्रपति जिस कमरे में रहते हैं उसकी दीवारें कैसी हैं, दरवाजा कितना मोटा है, किधर खिड़की है या नहीं, ए टू जेड लेआउट। वही ये कार्डेनियल नाम का ये बदला हुआ नाम है, उसी का उप सेनापति ने उसे अमेरिका के सीआईए एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाजों ने भाग लिया। और 150 जो जहाज है, एयरक्राफ्ट है, अलग अलग टाइप के जहाज है और अलग अलग शहर से उड़ान भरे हैं और सब के सब वेनेजुएला पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहुंचने का टाइमिंग एक है, भले उड़ने का टाइम कुछ भी हो, इनके पहुंचने का टाइम एक है। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं दिए और समझते हैं कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है। तो जो सबसे पहले वेनेजुएला में एंट्री मारा था, आरक्यू सेंटेलियन नामक ड्रोन एंट्री मारा था। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और ये स्टिल्ट ड्रोन है। इसे इतनी बेहतरीन फोटो लेता है, हर जगह की पूरी प्रॉपर फोटो ले लिया। स्टिल्ट है तो ये पकड़ में भी नहीं आया। अब इसके बाद अगला नंबर आता है F-35 का। F-35 रडार में नहीं दिखता है दुश्मन के, और इसी का फायदा उठा के वो वेनेजुएला का अंदर प्रवेश कर गया। और जब ये वेनेजुएला में प्रवेश किया, अलग अलग जहाजों से, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा है, कोई प्यूर्टो रिको के सैन्य अड्डा से भरा है, कोई यहाँ से अलग अलग जगहों से भरा है। तो इसे वेनेजुएला देख नहीं पाई क्योंकि ये स्टिल्थ रडार है। और ये क्या किया, वेनेजुएला के रडार पे फेक सिग्नल भेजना चालू किया। तो वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गई कि अचानक से इतने जहाज कैसे आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका है। अब इसके पीछे चला गया ग्लाउरर। ग्लाउरर जहाज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ग्लाउरर जहाज की खासियत क्या है, ये फेक सिग्नल रडार पे भेज दिया। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार थे वो काम उतना अच्छा से नहीं करने लगे। अब यहां वेनेजुएला ने एक गलती कर दिया, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी देखने के लिए कि कौन क्या प्रॉब्लम आ गया। हाई पावर फ्रीक्वेंसी दिया और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो वो तुरंत ये यही चाह रहा था ग्राउलर जहाज, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर एजीएम मिसाइल मार देगा। और ये एजीएम मिसाइल जो होती है रडार किलर मिसाइल कहा जाता है, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहीं चली जाती है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार उड़ा दिया। वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। अब पूरा मैदान खाली था। ये रडार वाईजे रडार थे जो चाइना से आए थे। अब वेनेजुएला के ऊपर कोई जहाज जाएगी, वेनेजुएला को कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब यहां अमेरिका से उड़ान भर के
इसके ऊपर पहुंच जाता है B-52। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बम गिराया था, इसमें 8 इंजन लगे होते हैं और ये कारपेट बम्बिंग की तरह होता है। तो जो उसका जहां से ये डर था कि वेनेजुएला यहां से अटैक कर सकता है, वहां इतना हैविली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला भी करना जरूरी था जहां से रिजिलियंस आ सकता था। उसके लिए B-1 लेंसर का यूज हुआ। ये लेंसर जहाज जो होती है ये बड़ा, इसका बनावट ऐसा है कि ये जब दुश्मन के एरिया में घुसता है तो फट से चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब ये इसे तेज उड़ना रहता है तो अपने विंग्स को ये हल्का मोड़ लेता है और तेज उड़ जाता है, लेकिन जब इसे बम गिराना होता है तो विंग्स को खोल लेता है, क्योंकि जब जितना चौड़ा विंग्स रहेगा धीमा उड़ना आसानी होगा। तो B-52 पहले पूरा बम गिरा दिया, उसके बाद ये विंग्स मोड़ के तेजी से वेनेजुएला के अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने विंग्स को फैला दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया। इसके पीछे अब आते हैं असली जो इसमें कमांडो भाग लिए थे, डेल्टा फोर्स वाले। डेल्टा फोर्स जिस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हेलीकॉप्टर का नाम है नाइट स्टॉलर। नाइट स्टॉकर जो जहाज होते हैं इनमें आगे एक गनर बैठा होता है जो आगे से आ रहे दुश्मन को मारता है, 2 कमांडो इस साइड से 2 कमांडो इस साइड से, यानी हर डायरेक्शन से कमांडो इस पे बैठे रहते हैं। अब कहीं से भी अगर कोई दुश्मन का स्नाइपर खड़ा है, कहीं कमांडो है, कहीं मिलिट्री है, उसको ये लोग अंधाधुन मारते हुए आगे बढ़ गए। ये नाइट स्टॉकर के पीछे आता है सी हॉक। सी हॉक की खासियत क्या है, इसके आगे गनमैन बैठे होते हैं, वो अगर कोई बचा हुआ है उसको मार देंगे और पीछे इनके खाली जगह होता है जहां पे ये कमांडो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमला भी करेगा और ड्रॉप भी कर देगा, ये दोनों का काम कर देगा। तो आगे नाइट स्टॉकर गया, पूरा साफ कर दिया, जो बचे हुए उसे सी हॉक साफ कर दिया। अब उसके पीछे आते हैं चिनूक हमला करने के लिए नहीं आया था, इसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक बैठ जाते हैं, ये गया था ड्रॉप करने के लिए। इसमें बीच से भी कोई सैनिक निकल सकता है और साइड से भी। और अगर मॉडुरो अगर मान के चलिए लेट जाते या कहते कि हम नहीं जाएंगे या उन्हें चोट लग जाता तो कंटेनर में टांग के ले जाता सब, लेकिन उनको लेके जरूर जाता सब। अब तक आधे कमांडो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गए थे। इधर नौसेना बेस से वेनेजुएला की ओर और कमांडो की सप्लाई करने के लिए फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का यूज किया गया। ये हेलीकॉप्टर और जहाज का मिश्रण है। जब ये उड़ान भरता है तो इसके विंग्स ऊपर होते हैं और जब हाइट ले लेता है तो धीरे धीरे इसके विंग्स जो होता है आगे आना चालू करते हैं। इसके विंग्स ये फोल्ड होकर आगे आना चालू करते हैं और धीरे धीरे ये आगे चले आते हैं और ये उड़ता फिरता विमान हो जाता है। तो ये उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह आ जाता है। तो जो बैकअप में जो आधे कमांडो थे उन्हें फास्ट लेके अंदर आए सब, ताकि वेनेजुएला पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई किया जा सके। और वेनेजुएला का और कोई रडार काम तो नहीं कर रहा है, कहीं इससे कहीं पड़ोस से कोई मदद तो नहीं मिल रही है। तो अमेरिका के जो जहाज अंदर गए थे उन्हें भी रास्ता दिखाने के लिए कोई रडार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर वो कहां से रास्ता देखेंगे। तो उनको लिए उड़ता फिरता रडार भेजा गया जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर थी। इसे हम लोग हॉक आई बोलते हैं। हॉक आई ये USS जिराल्ड R4 पर ये खड़ा था। यहां से उड़ान भर के ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ने लगा और ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ते हुए उड़ता फिरता ये कमांड सेंटर हो गया, सारे जहाजों को कोऑर्डिनेट करने लगा। और वेनेजुएला के ऊपर ये 3 रडार ऑटोमेटिक अमेरिका उड़ता चलता फिरता रडार ले आके रख दिया। और जिराल्ड R4 ये कैरेबियन सागर में अपना लंगर डाले हुआ था ताकि कोई दुश्मन का जहाज या कोई चाइना या रसिया कोई बैक सपोर्ट इसे न दे दे। यदि वेनेजुएला की नेवी अगर हरकत में आती है तो वेनेजुएला अगर पनडुब्बियों को पानी में रखता है तो पनडुब्बी बड़े खतरनाक होते हैं, इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। तो पनडुब्बियों को मारने के लिए अमेरिका के पास बोइंग का बनाया हुआ P-8I पोसाइडन जहाज है। ये जहाज में देखिएगा एक भी खिड़की वगैरह नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं नीचे की ओर और इसके अंदर पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई भी पनडुब्बी देख लेगा तो ये ऊपर से ही मिसाइल गिरा देगा। पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। ये वेनेजुएला के नौसेना को ध्वस्त करने के लिए इसे लगाया गया था। ये भी ऊपर से कमांड कर रहा था, एक और सी हॉक कर रहा था, हॉकाई, और ऊपर से ये अपना पोसाइडन जहाज उसकी निगरानी कर रहा था। और वेनेजुएला के सामने पूरी की पूरी अमेरिका ने नौसेना का बेड़ा खड़ा कर दिया था। ये फुल फ्लेजेड वार के लिए रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ जितने जहाज हैं रेडी टू मूव है, सब में कॉकपिट में पायलट बैठे हुए हैं, सब उसकी नेवी खड़ी हुई है, पीछे उसके प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और अन्य एयरबेस पे पूरी की पूरी मिलिट्री तैनात थी। हर जहाज में कॉकपिट में जहाज में पायलट रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई अटैक आता है तो इतना तेजी से ये हमला करेंगे कि पूरी स्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी वेनेजुएला को ये लोग
संभलने का मौका नहीं देते। और जब ये पूरी की पूरी अंदर प्रवेश कर गए सब, तब असली खेल चालू होता है। पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक। साइबर अटैक जब होता है तो वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई की जाती है और जो पावर ग्रिड होती है, इसमें भी तो कंप्यूटर लगा है, और वो कंप्यूटर या तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा या तो मैकबुक का होगा। उस कंप्यूटर पे अपडेट के नाम पे पहले ही एक मॉलवेयर भेज दिया गया था, वायरस भेज दिया गया था, जो एक्टिवेट करके पूरी लाइट सिस्टम को ही, मेन पावर को ही सप्लाई काट देता है, पावर ग्रिड से ही काट देता है। अब ये लोग कंप्यूटर से ऑन करते रहते हैं, कंप्यूटर में ऑन नहीं होता है, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होता है। और चलो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और लैपटॉप, ये लोग का बार बार समझाते हैं कि अपना जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत होगा। पूरी शहर में, पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा शहर अंधेरा छा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। उसके गूगल सैटेलाइट काम करना छोड़ देते हैं, जीपीएस काम करना, वेनेजुएला, अमेरिका का ही जीपीएस वेनेजुएला का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। जो भी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे, उसका डाटा पहले ही ले लिया गया था। उसके कमांड एंड कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगते हैं, काम नहीं करता है। अचानक से वेनेजुएला के ऊपर एक भी जहाज का पूरा रडार खाली कर दिया जाता है। ये इतना उसका साइबर कमांड फोर्स इतना एक्टिव था अमेरिका का। जब वेनेजुएला चारों ओर से घिर जाता है, तब खेल असली शुरू होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग के छत पर उतरते हैं और इन्हें पता रहता है कि मादुरो जिस मकान में रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, उस पर स्टील की मोटी दीवारें होंगी और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए ये अपने साथ थर्मल लेंस और ब्लू टॉर्च लेके जाते हैं। ये कितनी भी मोटी स्टील की परत क्यों न हो, उसे काट के गिरा देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? इनके पास तो हथियार है काट के गिरा देने के लिए। किस कमरे में मादुरो है ये कैसे पता चलेगा? कमरा तो बंद रहेगा अंदर से। इसके लिए पूरी बिल्डिंग में मादुरो कहाँ है, इसके लिए इन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रखा था, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार। इस रडार से हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर क्या चीज है दिख जाता है। ये तो नॉर्मल भी चीज यूज होती है, जैसे ट्रक में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो पूरा खोल के पहले यूज होता था, अब तो रडार से ही ऐसे देख लिया जाता है। लेकिन ये उससे हाई पावर होता है और अंदर ये इंफ्रारेड सिग्नल और हीट सिग्नेचर भेज के भी पता कर लेता है कि इस वॉल के अंदर कितने लोग हैं। और जैसे ही वॉल के अंदर देखा गया कि 2 लोग हैं और कद काठी से पता चल गया कि, तो तुरंत दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और अमेरिकी कमांडो, डेल्टा फोर्स के कमांडो इन्हें उठाकर और यहां से वेनेजुएला से उठाकर और अपने हेलीकॉप्टर में लेके, और यहीं अमेरिकी नौसेना का जहाज खड़ा था USS इवो जीमा, और इसी के ऊपर लैंड किया गया और यहीं से ये फोटो रिलीज की गई थी और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके ले आ जा चुका है और अब वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पे है। यहां से इन्हें प्यूर्टो रिको के भेजा गया हेलीकॉप्टर से, फिर यहां से ये फ्लोरिडा है और यहाँ अभी न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक छोटी सी जेल की सेल मिली है, इसी के अंदर बाथरूम है। एक राष्ट्रपति का ये हाल कर दिया है अमेरिका। पूरी दुनिया को अमेरिका ने दिखा दिया है। अब पूरी दुनिया अमेरिका अपनी नीतियों पे नहीं चल रहा है, अमेरिका ट्रंप की नीति पे चल रहा है। ये दिखाता है कि जब कोई एक तानाशाह पागल होता है तो देश से बड़ी अपनी नीतियां बना देता है। अमेरिका के लिए आगे चल के ये बहुत घातक साबित होगा। यार खान सर ने क्या क्या बता दिया, मुझे लगता है हमें तो 1% भी नहीं पता था। बस यही सुनते रहे कि यार उनको उठा लिया गया, उनको उठा लिया गया। इवन प्रशांत धवन सर की भी हमने वीडियो देखी, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि अमेरिका को इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर आप पावर में हो तो आप कुछ भी जो है ना वो कर सकते हो। और ये कि मेन ये ऑयल के लिए, ऑयल कैप्चर करने के और लिथियम वगैरह के लिए जो है ना किया गया। बट पूरा पर्पस प्रोसेस भी उन्होंने बताया स्टार्ट टू एंड, कि भाई उनके ऊपर पहले तो इल्जाम लगाया गया ना ड्रग्स वाला, तो ये तो बनता ही नहीं है ना, ये तो जस्ट एक क्लेम है, क्लेम एक्सक्यूज है कि जिस वजह से पकड़ा गया। बाकी मेन उन्होंने ये बताया ऑयल और लिथियम की वजह से। और वो कहते हैं कि लॉकडाउन से जो है उनके माइंड में ये चल रहा था कि ये जो है करना है। और फिर वो जो एक उनका कह लो कि घर का बंदा ही कह लो, उसको जो है उन्होंने बातों में लिया कि आपको जो पैसा प्रोवाइड करेंगे, सिटीजनशिप वगैरह देंगे, हाँ सब कुछ। तो फिर उससे जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ली गई। और सबसे ज्यादा जो है वो बात जो मुझे लगी कि जो उन्होंने एयरक्राफ्ट वगैरह और वो जो सारा उन्होंने जो प्री प्लानिंग उन्होंने दिखाई कि हर तरह से वो प्लान बहुत हैवी प्लान रेडी थे। हाँ, जब उन्होंने वो साइबर अटैक का बताया ना कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट गूगल तक को जो है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट देखें पूरी दुनिया को इंटरनेट दे रहे हैं। पहली दफा मुझे डर लग रहा है गूगल। हाँ, और आपका देखिए सारा डाटा जो है वो गूगल के ऊपर सेव होता है जाके, भेज के उन्होंने उन्हीं को मतलब हैक कर लिया एक तरह से। हाँ, ये कंट्रोल तो आपको हर लिहाज से उन्होंने स्टक कर दिया, वो बेबस कर दिया आपको। ना आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ना इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, रडार सिस्टम वो खत्म कर दिया।
ब्लैक यार आउट ये हो तो हाँ, पूरी प्लानिंग तो बड़ी आपको बांध के टेक्नोलॉजी मार है। रहे थे। अमेरिका के पास बड़ी टेक्नोलॉजी और है। जो जो उन्होंने एयरक्राफ्ट बता दिए हाँ, किस उनको किस सुपर पावर कहते हैं। हाँ किस टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर्स और किस किस तरह की चीजें है कि हम हैरान है यार सुन के कि उनके रडार तक सब कुछ जो है वो उन्होंने डैमेज कर दिया। पहले उन्होंने आर्टिफिशियल सिग्नल्स भेजे जब उन्होंने रडार की वो फ्रिक्वेंसी ज्यादा frequency की ज्यादा कर तो दी, उधर से जो है वो missiles मिसाइल जो है वो चेक लॉन्च करने के हुआ। लिए जब हाँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उनका मकसद ही यही था कि जब कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। बढ़ेगी तो फिर हम जो है ये अपना यार काम कर आर्मी भी लेंगे। बहुत स्ट्रोंग है, सारे इक्विपमेंट वगैरह जो जो चीजें उन्होंने दिखाई मेरा तो दिमाग घूम गया। ऐसा लग रहा था कुछ मतलब ना ऐसे कोई फेक सी स्टोरी सुन रही है, सब रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट ही नहीं हर करता। जगह से वो प्लान वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। सर ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया और भाई कोऑर्डिनेशन कमाल की थी। हाँ जी। जो यूएस ने भाई साहब जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को पकड़ने के लिए जो किया है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग थी और ये साफ ज़ाहिर है कि ये काम करने के लिए उसका खर्चा भी बहुत है, खर्चा और प्लानिंग दोनों। जब वीडियो में मैं सिर्फ हिम्मत। एक बात कहूंगा तारक साहब, वो कभी किसी को हल्के में नहीं लेता। हाँ, अमेरिका पिद्दी से कंट्री को भी हल्के में नहीं लेता। एक और कहीं से गलती की गुंजाइश नहीं तैयारी भाई पूरी साहब। करके गए। खान साहब ने एक हवाला दिया 90s 80s का, जब ईरान में इनके हेलीकॉप्टर आए वो वहाँ पे क्रैश हुआ। बात मैं ये है कि मैंने जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखी कि वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उठाया हुआ एक हेलीकॉप्टर था जो बिल्डिंग पे उतर रहा था, लेकिन अब देखा भाई ये उसके पास तो प्लान ABCDF तक पड़े हुए थे। यानी कि इस ऑपरेशन में उनके तकरीबन हर किस्म के फाइटर जेट ने हिस्सा लिया, सबमरीन खड़ी थे, एयरक्राफ्ट खड़े थे। और सबसे बड़ी बात कि उसने भाई साहब सामने वाले कंट्री को अपाहिज कर दिया, रडार सिस्टम उसने हैक किया, रडार सिस्टम तबाह कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली तबाह बिजली कर बंद दी। कर सोशल दी है। मीडिया बैन कर दिया टोटली, सारा कुछ ही और टोटली सबसे अंधा बड़ी- कर दिया। एक चीज मैंने ये नोट की है, वो अपने किसी भी आर्मी जो फौजी है उस पर इसने कंप्रोमाइज नहीं किया कि मेरा कोई भी फौजी मरे या कोई भी किसी किस्म का डैमेज हो। और सामने जो मुखबर था सबसे उस पर ज्यादा- भी मुकम्मल भरोसा नहीं किया गया। सबसे ज्यादा पैसा वो लगाते ही मुखबरों पे। सारी लेकिन जो- भरोसा नहीं मुकम्मल जो करते। ग्राउंड रियलिटी है वो तो सारी उधर से ही समझ आनी है। वो किस टाइम सोता है, किस टाइम जागता है, किस तरह के कमरे में रहता है, वो सारा कुछ वो बता रहा है। और अच्छा, अब वेनेजुएला की फर्ज करो अपना आर्मी लड़ती भी तो वो क्या कर लेते हैं? नहीं लड़ सकती, पता ही नहीं लगने दिया। असल में तो सही- गाइस ये तो था सारा ब्रीफ के कैसे उन्होंने प्रेसिडेंट को किडनैप किया और वेनेजुएला कैसे के। उन्होंने वहां पे अटैक किया और वहां की जो फोर्सेस थी उनको भी आप कह ले कि बस फारिग कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने पहले अपना बंदा छोड़ा हुआ था, उन्होंने वहाँ पहले पे अपना जासूसी वहाँ के बंदा लिए। छोड़ा हुआ था और वो जिस तरह उनकी वो उन्होंने अपने रफाइल का यूज किया, फिर उसके बाद उन्होंने वो जिस तरह गए और वो उन्होंने अपने आर्मी के बड़े बड़े बंदे रखे हुए बिल्कुल थे। ये कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम और है और पता ये नहीं एक कब दो दिन से में प्लान नहीं ट्रम्प होता। हाँ ये ट्रम्प कब से चला रहा था टेक्निक को, क्योंकि उन्होंने देखो ना ये भी पता कराना था, उनको पता था कि उधर की जो छत है वो स्टील की है, वो आसानी से नहीं टूटेगी, हथियार वो अपने तो लेके ये गए ऐसे साथ। पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ही पॉसिबल होता है कि बंदा अपना कोई एजेंट यहाँ से भेजे, कोई 5-6 महीने वो वहां पे रहे, वहां पे हर चीज देखे, माहौल देखे, हर लोगों से मिले, तो ही ये चीज पॉसिबल होती है। तो इससे साफ पता चलता है कि जितनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन्होंने वहां पे अटैक किया, तो ये प्लानिंग कोई 3-4-5 महीने से चल रही थी। बट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने दिखाया कि वो जो हम यूज नहीं करते थे मशीन, आप मॉल्स वगैरह में जाओ तो आपको वो कोई सामान के अंदर से क्या पड़ा हुआ है आपके वो मशीन में आप बैग बिल्कुल। रखते हो तो आपको पता वो मशीन यूज की गई है कि पता चले कि वो जो प्रेसिडेंट है वो उस घर में मौजूद भी है कि नहीं है। उन्होंने पता किया कि वहाँ 2 लोग हैं और वहां से फिर उनको निकाल के किडनैप करके फिर मेरे ख्याल से ये जो लीक की है ना पिक्चर, ये भी अमेरिका ने खुद ही की खुद ही थी की कि है, उन्हीं भाई मीडिया पता ने चले किया कि है। मैंने ये काम कर दिया है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी भी प्रिजन में जेल हैं। में हैं। एंड वो जो खान सर ने एक बात कही वो मैं उस चीज से एग्री करूंगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो पॉलिसीज के थ्रू नहीं चल रहा, उसने अपनी पॉलिसीज निकाली हुई और हैं। वही ना वीडियो कि- थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस हमले का सिर्फ हमने क्लिप देखा था। मैंने इन्होंने शायद पूरी वीडियो कहीं देख ली हो, लेकिन मैंने क्लिप देखा था जिसमें जो हेलीकॉप्टर जो है उनका जिक्र किया गया है और जो अटैकिंग किस्म के हेलीकॉप्टर थे और पता नहीं उनका नाम अब जेल में नहीं है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है बीच में यूज हुए हैं, लेकिन यह है कि वो दिखाए गए और हमला जो है इन शॉर्ट पे दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे एक फुल प्रूफ प्लान था कि यार एक तो अटैक करने जाएंगे, बैकअप होगा,
फिर मिड अटैक होगा, फिर उसके ऊपर उनका सिस्टम किस तरह हैक करना। उन्होंने बताया कि अब 6 जगहों से 7 जगहों से जो है मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई करते हैं और सेम टाइम के ऊपर वहां पे पहुंचते हैं। अब स्टेल्थ फाइटर और F-35 और ये जो जंगी तैयारे हैं भाई, इनका डिफरेंट काम है। अब रडार वाली इंटरेस्टिंग थी वो कहानी, क्योंकि उस जहाज का आप जहां पे भी देखेंगे तो पता चल जाएगा हाँ यार ये वही जहाज है, कि उसको सिग्नल भेजना, उसको कंफ्यूज करना, और जब वो कंफ्यूज हो जाए अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है उसको ज़्यादा बढ़ाता है, और जब सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें जहाज़ में एक निज़ाम लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो विद इन अ सेकंड वो फायर कर देता है उसी सिग्नल के ऊपर, क्योंकि सिग्नल वहीं से आ रहे होते हैं। वो रडार कोशिश कर रहा होता है उस जहाज को ज्यादा सिग्नल भेज के कैप्चर करने की। उतना लगता है कि वाओ कितना, मतलब जिस तरह से ऑपरेशन किया गया है कोई सोच भी नहीं सकता। और हर एंगल, वही मैं कह रही हूँ कि हर एंगल, हर पॉसिबिलिटी को पहले से सोच के उसको क्या उस टाइम क्या करना है सब किया है उन्होंने। कितनी बारी इसको अपने हर एक सोल्जर ने, हर एक कमांडो ने उसको क्या प्रैक्टिस की होगी, वो सोच के अमेजिंग लगता है। और ट्रम्प खुद हैरान है। ट्रम्प की अगर आप स्पीचेस देखो, जब शुरू में उसने बात की थी इस बारे में, वो खुद ही इतना हैरान था कि भैया ये पॉसिबल कैसे हो गया, कि इतना अमेजिंग। ट्रम्प भी बोला था कि जब मैंने सब पूरा देखा मेरे को लगा इतना टैलेंट है लोगों में, आई वॉज शॉक्ड टू सी द टैलेंट। ये अपने उस जगह पे था, कौन सी ये जगह पे जाता है, मारली क्या जगह है वो, हाँ वहां पे ही था। उसने कहा कि ये सारा ऑपरेशन मैंने वहां पे बाकी ऑफिशियल्स के साथ देखा था और मैं खुद सरप्राइज था, और वो लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे उसके बारे में बता भी रहे थे साथ साथ में, और मैं देख के खुद हैरान हो गया था। अमेजिंग है। जिससे देखा प्रूव कर रहा है यूएसए की हाउ पावरफुल है, कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री हैं, वो बता रहा है दुनिया को। देखिए जो 800 बिलियन के करीब जाता था डिफेंस बजट, उसी का मैं बोलता था कहाँ जाता है इतना पैसा, 800 बिलियन का। तो ये थी आज की वीडियो। और खान सर ने भाई जिस तरह एक्सप्लेन किया है, वैसे हमने मादुरो के जो किडनैप हुए थे, मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी है, एक दो वीडियो पे मैंने मैशअप भी बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन जिस तरह एक्सप्लेन खान सर ने किया है, मतलब एकदम डीप डिटेल में, इस तरह किसी ने डीप डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और मादुरो की जब किडनैपिंग हुई थी, यानी कि जब अमेरिका ने उन्हें उठाया था, तो ये ऑपरेशन के बारे में तो सारे बोल रहे थे कि ऑपरेशन का नाम जो अमेरिका ने दिया है वो ऑपरेशन का नाम सारे ले रहे थे, लेकिन वो ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, खान सर ने इसको डिटेल में समझाया है। तो खान सर की वीडियो देखने का यही मजा आता है। एजुकेशन मतलब जैसे जनरल नॉलेज के लिए एजुकेटेड बंदे जब समझाते हैं, और खान सर का जो वे ऑफ मतलब तरीका है समझाने का, कि कोई किसी भी टॉपिक को, वो इतना नॉर्मली और इतना अच्छा होता है कि कोई बंदा ना चाहते हुए भी अगर वो 2 घंटे की भी क्लास ले रहे हो तो बंदा 2 घंटे भी बोर नहीं होगा, जिस तरह वो बताते हैं। तो उनकी कोई वीडियो अगर हम देखते हैं तो हमें ये अच्छा लगता है कि वो किस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमें कभी भूलती नहीं है जब खान सर कोई चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों को आई होप सो ये वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में पूरी डिटेल में पता चल गया होगा। और खान सर की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करके जाना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।